हेलो फ्रेंड्स, इनकम टैक्स के केसेस की सीरीज में आज जो मैटर हम डिस्कस करेंगे वो सेक्शन 14A और रूल 8D को लेकर के है। इस केस के अंदर दिल्ली हाई कोर्ट के सामने एक लिमिटेड इशू था कि यदि एसएससी ने सेक्शन 14A और रूल 8D के मुताबिक अपना कोई डिसअलाउंस किया है एग्जेम्प्ट इनकम को कमाने के लिए या वो डिसअलाउंस एसएससी ने नहीं किया, तो क्या असेसिंग ऑफिसर एसएससी की बुक्स को एग्जामिन किए बिना डायरेक्टली सेक्शन 14A रूल 8D पर जंप कर सकता है। यह मैटर दिल्ली हाई कोर्ट ने अपने जजमेंट प्रिंसिपल कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स वर्सेस सिक्योरिटी प्रिंटिंग एंड मिंटिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के केस में डिसाइड किया। मैटर 459 ITR पेज नंबर 261 पर रिपोर्ट हुआ और केस का जजमेंट 26 सितंबर 2023 को आया। प्रेजेंट केस में एसएससी के फैक्ट्स इस तरीके से हैं। एसएससी की जो इन्वेस्टमेंट्स थी उसको इन्वेस्टमेंट एडवाइजर मैनेज कर रहा था और उसकी एवज में एसएससी से कोई भी कॉस्ट जो है वो रिकवर नहीं कर रहा था। एसएससी एक कैश रिच कंपनी है और एसएससी को अपनी इन्वेस्टमेंट्स को मैनेज करने के लिए किसी एक्स्ट्रा एम्प्लॉय को हायर करने की जरूरत नहीं थी। यह एसएससी के रिकॉर्ड से पता चलता था, लेकिन असेसिंग ऑफिसर ने ड्यूरिंग द असेसमेंट प्रोसीडिंग्स एसएससी से यह डिटेल मांगी कि एसएससी ने एग्जेम्प्ट इनकम को कमाने के लिए या इन्वेस्टमेंट्स करने के लिए कौन से खर्चे किए। एसएससी ने जो अपने सबमिशंस दिए उनको रिजेक्ट करते हुए असेसिंग ऑफिसर ने एसएससी के ऊपर यह एलिगेशन लगाया कि यह अनबिलीवेबल है कि इन्वेस्टमेंट्स को करने के लिए और इनकम को कमाने के लिए एसएससी ने कोई खर्चा नहीं किया। कहने का मतलब यह है कि असेसिंग ऑफिसर का यह कहना था कि यह संभव नहीं है कि जो इन्वेस्टमेंट्स की गई हैं वो उन इन्वेस्टमेंट्स को करने के लिए किसी भी तरीके का खर्चा नहीं किया गया और असेसिंग ऑफिसर ने एसएससी के सबमिशंस को दरकिनार करते हुए बिना अकाउंट्स को एग्जामिन किए डायरेक्टली सेक्शन 14A रूल 8D III लगा दिया। जब यह एडिशन किया गया तो मैटर सीआईटी अपील के पास गया। सीआईटी अपील ने भी असेसिंग ऑफिसर के ऑर्डर को अपील रखा और जब यह मैटर आईटीएटी के पास गया तो आईटीएटी का यह कहना था कि प्रेजेंट केस के फैक्ट्स में एसएससी के सबमिशन से यह क्लियर होता है कि एसएससी की जो इन्वेस्टमेंट्स हैं उनको इन्वेस्टमेंट एडवाइजर्स जो है वो मैनेज कर रहे थे और उसकी एवज में एसएससी को कोई भी कॉस्ट इनकर नहीं करनी पड़ रही थी। ड्यूरिंग द असेसमेंट प्रोसीडिंग्स असेसिंग ऑफिसर ने एसएससी के अकाउंट्स को एग्जामिन नहीं किया, कोई भी एक पीस ऑफ पेपर एग्जामिन नहीं किया और डायरेक्टली ये एलिगेशन लगाया कि एसएससी के केस में ये अनबिलीवेबल है कि एसएससी ने कोई एग्जेम्प्ट इनकम को कमाने के लिए या इन्वेस्टमेंट्स करने के लिए कोई भी कॉस्ट इनकर नहीं करी। जब आईटीएटी ने पूरा मैटर देखा तो आईटीएटी इस बात से कन्विंस थी कि प्रेजेंट फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस में एसएससी ने एग्जेम्प्ट इनकम को कमाने के लिए कोई भी कॉस्ट इनकर नहीं की है और आईटीएटी ने जो सेक्शन 14A रूल 8D की डिसअलाउंस की गई थी उसको डिलीट किया। आईटीएटी का यह कहना था कि यदि एसएससी कोई डिसअलाउंस करता है, चाहे वो डिसअलाउंस नील पर ही क्यों ना हो, तो जब तक असेसिंग ऑफिसर एसएससी के द्वारा की गई डिसअलाउंस को रिजेक्ट नहीं कर देता एक रीजनिंग देकर के, जब तक असेसिंग ऑफिसर सेक्शन 14A रूल 8D पर डायरेक्टली जंप नहीं कर सकता। रूल 8D लगाने के लिए, सेक्शन 14A लगाने के लिए यह जरूरी है कि असेसिंग ऑफिसर्स अकाउंट्स को एग्जामिन करे और ये देखे कि एसएससी ने कौन कौन से खर्चे अपनी इन्वेस्टमेंट्स को करने के लिए या एग्जेम्प्ट इनकम को कमाने के लिए किए गए हैं। क्योंकि सेक्शन 14A का जो महत्व था वो ये था कि ट्रू प्रॉफिट को कैलकुलेट किया जा सके, जो एग्जेम्प्ट इनकम है उससे संबंधित यदि कोई खर्चा एसएससी ने किया है
तो उसको एसएससी को अलाउ नहीं किया जाना चाहिए। लेकिन यदि एसएससी ने कोई खर्चा किया ही नहीं, यदि एसएससी के अकाउंट से यह पता चलता है, तो ऐसी परिस्थिति के अंदर असेसिंग ऑफिसर सेक्शन 14A रूल 8D के अंदर जो स्ट्रेट जैकेट फार्मूला है डिसअलाउंस करने का, उसको अप्लाई नहीं कर सकता। वीडियो के अंत में एक बार फिर मैं केस का नाम रिपीट कर रहा हूं। केस का नाम है प्रिंसिपल कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स वर्सेस सिक्योरिटी प्रिंटिंग एंड मिंटिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। ये केस 459 ITR पेज नंबर 261 पर रिपोर्ट हुआ। मैटर दिल्ली हाई कोर्ट ने डिसाइड किया और इस केस का जजमेंट 26 सितंबर 2023 को आया। थैंक यू फ्रेंड्स।